इस वेले की वड्डी खबर का रुख कर लेने। टैलीग्राम ਨੂੰ दिल्ली हाईकोर्ट तो झटका लग गया है। हाईकोर्ट का रोक हटाने तो इनकार सामने आ गया है। सरकार ਨੂੰ रोक लगाने का पूरा अधिकार है, ये हाईकोर्ट ने साफ कर दिता है। टैलीग्राम हाईकोर्ट में अपनी दरखास्त लेके गया सी क्योंकि सरकार ने कुछ देर लिए टैलीग्राम ऐप ते बैन लगाया सी। नीट एग्जाम के मद्देनजर फैसला सरकार ने लिया सी क्योंकि सरकार का यह कहना सीगा कि टैलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करके ही पेपर लीक किया जा रहा है। लिहाजा 21 तरीक नूं 21 जून नूं नीट का एग्जाम है। 22 तरीक तक लिए टैलीग्राम ते बैन लगाया सरकार ने। टैलीग्राम इसनूं चैलेंज करने लई दिल्ली हाईकोर्ट गया सी, जिथे हुण टैलीग्राम नूं दिल्ली हाईकोर्ट तो झटका लग्या है। हाईकोर्ट का रोक हटाउण तो साफ इनकार सामने आ गया है। सरकार नूं हाईकोर्ट का कहना है कि रोक लगाने का पूरा अधिकार है। सरकार दे कोल अथॉरिटी है कि वह चाहण ते जिस मर्जी ऐप ते लगा सकते ने रोक। लिहाजा जे उन्होंने खदशा है कि टैलीग्राम का दुरुपयोग हो सकता है, सो सरकार इज वेल विद इन इट्स राइट कि वह इसनूं फौरी तौर पर बैन ये लग्या रहन देन। मेरे सहयोगी शंकर आनंद इस खबर के अपडेट के नाल मेरे नाल जुड़ रहे हैं। शंकर, बड़ा झटका है ये टैलीग्राम को क्योंकि वो गए थे इस उम्मीद के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि उन्हें राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर देखिए, टेलीग्राम के द्वारा दायर याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है और जिस तरह से इस मामले में तमाम दलीलों को कल कोर्ट के सामने रखा गया था, पिछले 2 दिन से लगातार इस मामले में दलील दी गई थी और दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कल कोर्ट के द्वारा इस फैसले को रिजर्व कर दिया गया और कहा गया था कि आज 10:30 बजे इस मामले पे फैसला सुनाया जाएगा। तो आज जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि 22 जून तक जो बैन है वो अस्थायी तौर पे लगा रहेगा, यानी कि 22 जून के बाद ये प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। और इसकी जो वजह बताई गई थी कि नीट की परीक्षा होनी है, नीट की परीक्षा के दौरान में जिस तरह से तमाम बातों को ध्यान में रखना है, जिस तरह से कई महत्वपूर्ण ऐसे इनपुट्स निकले थे, कई ऐसे जो तमाम सबूत मिले थे, जिसके तहत ये पाया गया था कि जो नीट परीक्षा के जो तमाम सवाल जवाब हैं वो पहले भी इस तरह से एक ग्रुप बना करके उसके माध्यम से टेलीग्राम के माध्यम से लीक किया गया। तो ये सब जो बातें हैं ये तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 22 जून तक अस्थायी तौर पर टेलीग्राम ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया था। उसी मामले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा आज उस पर मुहर लगाते हुए टेलीग्राम की याचिका को खारिज कर दी गई है और खारिज करने के बाद इस मामले पर एक तरह से कह सकते हैं कि 22 जून तक ये प्रतिबंध है। 22 जून के बाद से टेलीग्राम जिस तरह से पहले काम करता था वैसे ही काम करता रहेगा भारत में। लेकिन एग्जाम को लेकर जो फैसला लिया गया है, क्योंकि इसमें नीट परीक्षा की अगर बात करें तो 21 जून को परीक्षा होनी है और तकरीबन 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो नीट परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। तो उन तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए एक ये जो केंद्र सरकार का जो फैसला है उसी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगाई है। बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। सो टैलीग्राम नू दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिता है कि बैन नहीं हटाया जाएगा। सरकार दे कोल अधिकार है कि सरकार नू जो खदशा है किसी तरह नाल पेपर लीक हो जाता है, टैलीग्राम का लोग इस्तेमाल करके कर लेंदे ने। सो सरकार दा जड़ा बैन लगाना है उन्होंने बरकरार रखा हाईकोर्ट ने। नीट दे एग्जाम नू लैके बैन लगाया गया सी, लिहाजा 21 तरीक नू एग्जाम होना है तो 22 जून तक टैलीग्राम ते जड़ा अस्थाई बैन है वो लग्या रहेगा, बरकरार रहेगा।